नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि कुमारी और आप लोग देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। अभी मेरी मौजूदगी है मिर्ज़ापुर में और कहते हैं ना, बढ़ता बिहार पढ़ता बिहार। और उसी दौर में साधना जी ने अपना एक अहम कदम उठाई है। किस तरीके से इनका संघर्ष रहा है, संघर्ष क्या क्या किए हैं, किस तरीके से किए हैं समाज से लड़ कर के, और अभी तक किस मुकाम तक गए हैं, आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। और साधना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से आर बिहार न्यूज़ को। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे घर आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और मेरा नाम, मैं आपको सबको बता देती हूँ, मेरा नाम साधना कुमारी है और मेरा घर मिर्ज़ापुर में पड़ता है। और मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ वो मेरा फुटबॉल से हुआ। जब मैं बहुत 10 या 12 साल की ही थी तो मेरे गांव में एक टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर खेलने आए थे। तो हम देखे वो लोग को, तो हमको खेल का उस समय पहले आप देखने के लिए गए थे, टूर्नामेंट था उसमें? हाँ। तो देखने के लिए गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लड़कियों लोग खेलते थे तो मुझे भी खेलने में बहुत इंटरेस्ट जगा उस समय। फिर मैं घर पे आई तो सबको बताई, दादी लोग को, कि मुझे भी खेलने का मन है। तो वो लोग नहीं बोलते थे खेलने के लिए कि नहीं लड़की हो, पैर टूट जाएगा, फिर कैसे ये सब होगा, फिर छोटे छोटे पैंट पहनना पड़ता है उसमें, ये सब बहुत सुनने को मिला। फिर गांव समाज भी बहुत सारा बोलते था, फिर वो सबको बहुत इग्नोर करते हुए फिर मैंने खेल में आ गया। जिस समय आप सोच रहे थे जो जाएंगे हम स्पोर्ट्स क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में थोड़ा सा कपड़े को ध्यान में रख करके उसके बाद स्पोर्ट में जाना पड़ता है, छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं ताकि खेलने में आसानी हो। तो उस समय जब जाते होंगे आप फुटबॉल खेलने के लिए उस स्पोर्ट में, तो क्या लगता था, गांव समाज के लोग क्या बोलते थे उस समय? उस समय बहुत ताने सुनने को मिलता था, लेकिन मुझे तो बस यही ठाने हुए थे कि नहीं, मुझे खेलना है, बस खेलना है। अगर मैं गांव समाज का बात सुनूंगी तो मैं आगे फिर नहीं बढ़ पाऊंगी, इसलिए वो सब चीज़ को मैंने इग्नोर किया। फिर मेरे पापा बहुत सपोर्ट किए थे इसमें, मेरे मम्मी पापा स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए मुझे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था अंदर से। फिर मैं ग्राउंड में सीखने के लिए जाती थी, प्रैक्टिस के लिए। वहाँ के भाई लोग भी बहुत अच्छे थे, तो भाई जी लोग हम लोग को प्रैक्टिस करवाते थे वहाँ पे। अच्छा, अब पहले तो आप स्पोर्ट्स क्षेत्र में गए, उसके बाद आप डीएलएड की तैयारी किए, सीटेट किए, बीपीएससी करके, और आप टीचर भी बन चुके। आपकी पोस्टिंग भी दरभंगा में हुई है। सबसे पहले जब आपकी पोस्टिंग हुई थी तो जब आप रिज़ल्ट देखे थे तो सबसे पहले आप किन्हें बताए थे? एक्चुअली मैं जब डीएलएड कर रही थी तो मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं डीएलएड कर रही हूँ। अच्छा। जब मैंने मेरा 2 साल का ये कोर्स जब पूरा हो गया और फिर उसके उधर मेरा कोर्स भी पूरा हो रहा था, और इस समय हम अपना स्पोर्ट के क्षेत्र में भी आप उधर खेल भी खेल रहे थे। मैंने अभी तक 5 नेशनल खेला है, और मेरा पहला जो नेशनल था मेरा झारखंड में हुआ था, वहाँ पे बिरसा मुंडा स्टेडियम है वहीं पे। फिर उसके बाद मेरा धीरे धीरे और उसमें नाम कमाने लगे। फिर देखे मेरा टीचिंग में भी शुरू से बहुत था। अच्छा था परफॉर्मेंस। तो अच्छा, जब आप नेशनल तक खेलने के लिए गए तो क्या आपको ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि और भी आगे जाए, स्टेट लेवल तक खेले? हाँ। तो फिर आपको टीचिंग में कैसे इंटरेस्ट आया? हाँ, था मन कि मैं स्पोर्ट्स में, लेकिन फिर ना मुझे छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा था, एक्टिविटी करके पढ़ाना, ये सब मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा। तो मैं सोची कि मैं अब टीचिंग लाइन में अब मैं अपना योगदान देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा अपने आप में फील होता था कि मैं वो कर सकती हूँ, मैं एक अच्छा शिक्षा दे सकती हूँ बच्चे को, इसलिए मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ टीचिंग लाइन का भी वो सब करने लगी। अच्छा, जब आप टीचिंग लाइन का तैयारी कर रहे थे तो क्या क्या संघर्ष से आई, क्या क्या आप किन्हीं को नहीं बताए बट अपने तौर पे बहुत सारा संघर्ष करके और अभी आप इस मुकाम तक है? हाँ, जब वो डीएलएड कर रहे थे तो किसी को नहीं घर पे बताए थे कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। फिर वो जब हो गया तो सीटेट का एग्ज़ाम दिए, वहाँ मेरा बनारस में पड़ा था मेरा एग्ज़ाम, तो वहाँ से एग्ज़ाम दे, तो उसमें भी एग्ज़ाम देने गए थे तो मैंने घर में बोला था कि मैं खेलने गई हूँ। अच्छा। उसमें भी हम नहीं बोले थे कि हम एग्ज़ाम देने गए हैं, तो सबको लगता होगा हाँ खिलाड़ी है, खेलने गई होगी, लेकिन वहाँ तो मैं एग्ज़ाम देने गई थी। तो जब एग्ज़ाम दे के आई तो उसका रिजल्ट आ गया, तो उसमें रिजल्ट भी हो गया, वो भी नहीं किसी को बताएं घर में, क्योंकि मैं जानती थी इसके बाद तो बीपीएससी देना है, तो पहले जो फाइनल हो जाएगा तब हम घर में बताएंगे। तो उसका सीटेट का भी रिजल्ट बन गया था मेरा। फिर उसके बाद अपना बीपीएससी का तैयारी, फिर हम स्कूल भी पढ़ाते थे, स्कूल में जाते थे, वहाँ भी मेरा भी 2 साल। स्कूल में गए?
ये लेफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल है बछवाड़ा में, मुरली टोल में। तो उसमें हम पढ़ाने जाते थे। वहाँ के भी सर लोग बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। जब भी छुट्टी का मौका मिलता था तो उनसे हम मांगते थे तो देते थे। फिर हम वहाँ से स्कूल पढ़ा के फिर हम दलसिंह सराय कोचिंग करने जाते थे। कोचिंग भी करते थे? हाँ, सम्राट सर के सम्राट क्लासेस है दलसिंह सराय में, वहाँ पे हम कोचिंग करने जाते थे। फिर अपना पढ़ाई करते थे, फिर घर आते थे तो फिर अपना पढ़ाई घर में बंद होके आराम से पढ़ाई करते थे। दादी लोग को लगता था वो तो थक के आई है स्कूल से, सो गई होगी, लेकिन घर में हम बहुत रात भर हम पढ़ाई करते थे। फिर सुबह उठते थे, फिर वही स्कूल जाना, फिर अपना पढ़ाई करना। फिर बीपीएससी आया, फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए, उसमें भी 2 मंथ हम लोग का टाइम मिला। फिर कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करना था तो वो पढ़ाई किए। अच्छा, तब जब जाके आप बीपीएससी डीएलएड किए, सीटेड किए, बीपीएससी किए, तो पेरेंट्स जब पैसा नहीं देते थे तो किस तरीके से आप मैनेज करते थे उस स्थिति को? मेरा शुरू से ही सिद्धांत रहा था कि हम पापा मम्मी से सपोर्ट नहीं ले पैसा का। इसलिए मैंने एक स्कूल पकड़ा था कि वो स्कूल से जो भी पैसा मुझे मिलेगा हम अपना पढ़ाई वो उसी पैसा से करेंगे। फिर मुझे वहाँ से जो भी पैसा मिलता था स्कूल से अपने पढ़ाई पे वो खर्च करते थे। मतलब खुद से स्ट्रगल करके, खुद से इनकम करके उसके बाद अपनी पढ़ाई की? जी जी। जब आप इतना सारा सब कुछ कर दिए, जब टीचर में आपकी पोस्टिंग हो गई दरभंगा में, तब दादाजी को आप शायद बताए होंगे, तो दादाजी क्या बोले थे? बहुत खुश हुए। मुझे तो रात में 3 बजे अपना रिजल्ट देखे, उसमें रिजल्ट बन गया था। पूरी रात तो नींद नहीं आई होगी? नहीं नहीं, मैं सबसे पहले पापा को कॉल की। पापा मेरे यहाँ नहीं रहते हैं, सब लोग मेरे महाराष्ट्र में रहते हैं। फिर पापा को कॉल किए, मेरा रिजल्ट हो गया, पापा लोग बहुत खुशी हुए। फिर दादाजी को प्रणाम किए सुबह सुबह, वो भी बहुत खुशी हुई। उनको बताएं ऐसे ऐसे, उनको तो पता भी था नहीं कि हम कब ये सब किए, तो उनको और आश्चर्यजनक हुआ ये सब सुन के। और उस समय दादाजी बहुत ही खुश होंगे, बहुत प्रफुल्लित होंगे? बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हुए थे। फैमिली के लोग बहुत हाँ, बहुत खुश उस समय। फिर सब पार्टी उटी मांगने लगे इस टाइप से। अच्छा, दरभंगा में आपकी पोस्टिंग है, वहाँ किस तरीके से कैसा लगता है वहाँ जब आप बच्चों के बीच पढ़ाते हैं तो? बहुत अच्छा लगता है। मैं प्राइवेट स्कूल में जो भी एक्टिविटी करवाती थी, जो भी अदर गेम वूम जो भी होता था, उसी तरह से मैं वो भी स्कूल में जाके पूरा एक्टिविटी करवाती हूँ। और मेरे बच्चे लोग तो इतने अच्छे हैं वहाँ के, इतना अच्छा मेरे साथ घुल मिल गए हैं कि मुझे ही हर समय बोलते हैं मैम आप ही चलिए क्लास में, आप ही चलिए क्लास में। मतलब क्या बताएं, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों से बहुत लगाव है? बहुत ज़्यादा बच्चों से लगाव है। देख सकते हैं एक ऐसी बेटी की कहानी, एक ऐसी जो कहते हैं कहीं न कहीं बेटियां लड़कों से कम है क्या, जो लड़का नहीं क्या वो लड़कियां करके दिखाती है। साधना, संघर्ष और सफलता। आप लोगों को ऐसा यानी हर एक वर्ड में आप लोगों को सबसे पहले स नज़र आया होगा। साधना, संघर्ष, सफलता और संतुष्टि। क्या आपको लगता है अब मंजिल मिल गई है? जी जी, मेरा जो सपना था वो मेरा पूरा हो गया है। मेरा सपना ही था कि हम जब जॉब लेंगे तभी शादी करेंगे। मेरे फैमिली वाले इतना शादी के लिए फोर्स करते थे। आप कितने सिस्टर थे? मैं 6 सिस्टर्स हूँ और 2 ब्रदर्स हूँ, तो इसीलिए सारे बहन का शादी हो गया। लास्ट में अब मैं, सारी बहन का शादी हो गया? सबका शादी आपसे हो शायद एक छोटी भी थी? हाँ, मेरे उसका भी शादी हो गया? हाँ, उसका भी छोटी वाली सिस्टर का शादी। पहले मेरा आया, मुझे पापा बोल रहे थे ये तो नियम ही है, पहले बड़ बहन का किया जाता है, फिर उसके बाद छोटी बहन का। तो मैंने बोला नहीं, मेरा इच्छा है मैं जॉब लूँगी फिर शादी करूँगी। तो बहुत कुछ मेरे पापा लोग को सुनना पड़ा, इधर से उधर से। क्या सबसे पहले तो गांव वाले? हाँ, गांव वाले बहुत ताना मारते थे। फिर अपने घर के भी कुछ सदस्य लोग बोलते थे कि बेटी को मन बहका के रखी है, पहले तो बड़ का शादी होता है फिर छोट का। ये सब सुनने के बाद भी हम पापा को इतना विश्वास हर समय दिलाना पड़ता था कि नहीं आप दूसरे को बात मत सुनिए, हम बोल रहे हैं ना पापा, हम पढ़ के हम जॉब लेके आपको दिखाएंगे। और वो मुझे भगवान ने मेरा सफलता मिल गया आज। छोटी बहन का शादी हो गया लेकिन आपका अभी तक नहीं हुआ? नहीं, और मेरा अभी और बड़ा मिशन है, वो अभी नहीं बता सकते हैं, सफल होने के बाद बताएंगे। हाँ, इससे और ज़्यादा ऊपर एक और मिशन है, उसको भी मुझे करना है, उसका भी पढ़ाई जारी है। बहुत सारे दर्शक उस समय से आपका ये जो संघर्ष की जो कहानी है वो देख रहे हैं, तो जो भी बेटियां दिख रही हैं, जो भी गर्ल्स दिख रही हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? यही संदेश रहेगा कि अगल बगल का जो भी आता है कमेंट, उसको आप इग्नोर कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और जो भी स्ट्रगल होता है, जो भी पढ़ाई है, उसमें एकदम लीन हो जाइए, तभी आपको मिलेगा सफलता। ये नहीं कि सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे हैं लेकिन मेहनत 1% भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उस चीज़ के लिए आपको ठानना होगा कि नहीं ये चीज़ हमको करना ही करना है, तब जाके सफलता मिलती है, और बहुत मेहनत करना पड़ता है।
तो देख सकते हैं और साधना जी की ये कहानी थी संघर्ष भरी। कहते हैं ना, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका जो ये सफलता होती है वो एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो आप लोग मेहनत ऐसा कीजिए जो सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल उसी तरीके से साधना जी ने सफलता हासिल किए हैं। आप लोग का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज आर बिहार न्यूज़ को फॉलो, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।